एक मोहल्ले में एक महिला रहती थी। उसके घर में लड्डू गोपाल थे। वो उन्हें रोज नहलाती, सजाती और अपने हाथों से खाना खिलाती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। उसके पड़ोस में एक मुस्लिम महिला भी रहती थी। वो रोज चुपचाप खिड़की से देखती कि कैसे एक छोटा सा बाल गोपाल किसी के जीवन का केंद्र बन सकता है। एक दिन उसके मन ने सवाल किया। उसने हिम्मत जुटाकर उस महिला से पूछा कि आप रोज ये क्या करती है और कौन है ये? महिला मुस्कुराई और बोली, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। मैं इनकी सेवा करती हूँ, इनका ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं। वो शब्द सीधे उस मुस्लिम महिला के दिल में उतर गए। उस रात वो सो नहीं पाई। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, काश मैं भी इनकी सेवा कर पाती। लेकिन अगले ही पल डर आ गया कि कहीं मैं मुस्लिम हूँ, क्या मुझे इसका कोई अधिकार है? कई दिन बीत गए, मन और डर की लड़ाई चलती रही और फिर एक दिन उसका दिल जीत गया। उसने कांपती हुई आवाज में उस महिला से पूछा कि क्या मैं एक दिन के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाकर उनकी सेवा कर सकती हूँ? पहले तो महिला ठिठक गई, लेकिन सामने खड़ी आंखों में कोई जिद नहीं थी, सिर्फ भक्ति की प्यास थी। वो मान गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि आपको नहा धोकर सेवा करनी होगी, और जब तक लड्डू गोपाल आपके घर में है, ना तो आपके घर में मांस बनेगा और ना ही खाया जाएगा। मुस्लिम महिला ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उस दिन वो लड्डू गोपाल को ऐसे लेकर आई जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पहली बार गोद में उठाती है। सुबह हुई, उसने लड्डू गोपाल को नहलाया, स्वच्छ कपड़े पहनाए, शुद्ध भोजन बनाया और कांपते हाथों से उन्हें खिलाने लगी। लेकिन लड्डू गोपाल ने एक कोर भी नहीं खाया। वो घबरा गई, बार बार कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल चुप रहे। तभी उसकी नज़र कन्हैया के मुड़े हुए पैरों पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे लड्डू गोपाल, क्या आपको दर्द हो रहा है? वो जमीन पर बैठ गई और उनके नन्हे पैरों की मालिश करने लगी। घंटे बीत गए, दिन से रात हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और होठ कांपते रहे, और वो कहती रही, अगर आपके पैर ठीक नहीं हुए तो आप भूखे रह जाओगे। और तभी एक चमत्कार हुआ। उसने देखा कि लड्डू गोपाल की मूर्ति से कृष्ण जी प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपने पैर सीधे करे और उस मुस्लिम महिला से कहा कि मैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। वो सिसकती हुई हंस पड़ी और कांपते हाथों से फिर से भोजन आगे बढ़ाया। इस बार कन्हैया ने बड़े प्रेम से भोजन खाया। उस पल धर्म की नहीं, जाति की नहीं, बस भक्ति की जीत हुई थी। और जहाँ प्रेम होता है, वहीं कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे।